हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग को हिस्ट्री का जो आधुनिक इतिहास है उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा, आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आगे समय नहीं लॉस करके आपका क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए में है, हल्ला बोल का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हल्ला बोल का नारा किसने दिया था। ए में है भगत सिंह, बी में मंगल पांडे, सी में है जेपी जयप्रकाश नारायण और डी में चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। यानी नरम दल और गरम दल में कांग्रेस जो दो गुटों में बट गया वो कब हुआ था। ए नंबर में है सूरत अधिवेशन 1907 में, बी में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सी में है बनारस अधिवेशन 1905 में और डी में है मद्रास अधिवेशन 1908 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस जो है ना दो गुटों में बट गया, गरम दल और नरम दल। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पत्रिका के संपादक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ए में है भगत सिंह, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में है राजेंद्र नाथ सन्याल और डी में है एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, कहता है इंडिया डिवाइडेड पत्रिका है जो हमारे आज़ादी के समय ये पत्रिकाएं छपता था। ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे। ए में भगत सिंह, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में राजेंद्र नाथ सन्याल और डी में है एनी बेसेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुके हैं। यानी साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। ए में 1928, बी में 1927, सी में 1925 और डी में है 1926। देखिए, साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन जब भारत आया तो उसका गठन कमीशन कब आया था भारत में, यह था 1928। भारत में जो साइमन कमीशन 1928 में आया था, उसका गठन इंग्लैंड में 1927 में ही हो चुका था। ठीक है, तो आते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ए में राजा राम मोहन राय, बी में प्रेमचंद्र, सी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी में RNT में रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जिसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय। और भारतीय पत्रकारिता का जिसने चार्ल्स मेटकॉफ ने इस पर प्रतिबंध लगाया, हटा दिया था, लॉर्ड लिटन ने इस पर लगाया था प्रतिबंध, भारतीय पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया था, प्रेस पर जो लगाया था ना वो लॉर्ड लिटन ने लगाया था और चार्ल्स मेटकॉफ ने उसको हटा दिया था। ठीक, तो आइए यहाँ पर यह है बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किसने किया था। ए में स्वामी विवेकानंद, बी में रामकृष्ण परमहंस और सी में है अरविंद घोष और डी में है RNT। यानी बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे। ठीक है, तो बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहा गया है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके शासन काल में हुआ था। यानी उस जो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था ना, तो उस समय भारत में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ए में है लॉर्ड मियो, बी में है कर्जन, सी में है रिपन और डी में है नॉर्थ बुक। तो 1872 में सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था ना, यानी जनगणना हुआ था 1872 में, तो लॉर्ड मियो के शासन काल में हुआ था। ठीक है, लेकिन नियमित जनगणना ने 10 साल पर, हर एक साल 10 साल पर जनगणना स्टार्ट हुआ, तो लॉर्ड रिपन 1891 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली बार जनगणना शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। यानी गुरुमुखी लिपि पंजाबी लिपि होता है, जो सिख जो लोग होते हैं ना, सिख तो पंजाबी को कहते हैं ना, तो इस लिपि का जो आरंभ है सिख गुरु में कितने 10 गुरु थे ना, तो उसमें कौन से गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ए में है गुरु गोविंद सिंह,
बी में है गुरु अंगद, सी में है गुरु नानक देव और डी में है अर्जुन देव। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। ठीक है, और ये अर्जुन देव जिसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, अर्जुन देव ने। ठीक, तो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1612 ईस्वी, बी में है 1664 ईस्वी, सी में है 1600 ईस्वी और डी में है 1616 ईस्वी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1664 ईस्वी, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, जो बी सी नंबर ऑप्शन में है। और ये स्वेडिश कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन पर है आपका, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ए में है टॉमस स्मिथ, बी में है कैप्टन हॉकिंस, सी में है रॉल्फ फिंच और डी में है जेम्स प्रथम। तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। अब देखिए, यह है रॉल्फ फिंच। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? रॉल्फ फिंच था। ठीक है, ये कैप्टन हॉकिंस जो था ना, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जिसको हम लोग धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं, बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो ए में है पालम, बी में है राजमहल, सी में है रांची और डी में है जामतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा पालम। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। संथाल लोग जो अपने हक के लिए विद्रोह किया था ना, यानी संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह लड़ा था संथाल लोग, ये कहाँ हुआ था क्षेत्र में? अगला ए में है बिहार, बी में है बंगाल, सी में है यूपी और डी में है A+B, यानी दोनों ए और दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा A+B ऑप्शन जो डी में दिया गया, क्योंकि बिहार और बंगाल दोनों में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, यूपी में नहीं हुआ था। तो ये प्रभावित क्षेत्र था संथाल विद्रोह से, बिहार और बंगाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ए में अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ठीक है, तो ए में है चोरा चोरी कांड, बी में है नमक आंदोलन, सी में खिलाफत आंदोलन और डी में है भारत छोड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोरा चोरी कांड। यानी चोरा चोरी कांड के बाद जो है ना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? तो ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में चित्तरंजन दास और डी में है A+C। तो आपका आंसर हो जाएगा A+C, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? ए में है ऑप्शन 1904, बी में 1905, सी में 1906 और डी में है 1907। आपका आंसर हो जाएगा 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पास हुआ था ये 1904 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ना प्रेस कूलर एक्ट को किसने समाप्त किया था? यानी प्रेस पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो प्रतिबंध लगाने वाला हमारा लॉर्ड लिप्टन था। ठीक है, लेकिन इस प्रतिबंध को हटाने वाला लॉर्ड रिपन है। यानी वर्ना प्रेस कूलर एक्ट जो है, कूल एक्ट जो है, इसको समाप्त करने वाला लॉर्ड रिपन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बाद में नागरिक सेवा का जो जनक हुआ ना, सिविल सर्विसेज जगह जो एग्जाम स्टार्ट हुआ, ये होता है ए में लॉर्ड रिपन, बी में कॉर्नवालिस, सी में है वारेन हेस्टिंग और डी में है वेलेस्ली। तो नागरिक सेवा का जनक जो है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो गया सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 1857 की क्रांति किसके शासन काल में हुआ था?
यानी 1857 जो मंगल पांडे जो क्रांति हुआ ना, ये क्रांति किसके शासन काल में हुआ था? तो आपका देखिए ए में है कैनिंग, बी में है कॉर्नवालिस, सी में है वेलेजली और डी में है लिटन। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ही 1857 की क्रांति हुआ था। ठीक है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था लॉर्ड पमस्टन। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह भी क्या है। 1857 की क्रांति का चिन्ह था रोटी और कमल। ठीक है दोस्तों, या चपाती कमल दोनों एक ही बात है, जो एग्जाम में आते रहता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, महात्मा गांधी का पहला भारत में आंदोलन कब हुआ था? यानी महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कब किया था? तो ए में देखिए, ए में है 1917, बी में 1918, सी में 1930 और डी में है 1931। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917। जो भारत में पहली बार भारत में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था ना, ये 1917 में किया था, जो चंपारण सत्याग्रह जिससे नाम से जाना जाता है। इसमें तीन कटिया पद्धति भी इसी को कहा जाता है। इसमें नील की खेती, जैसे कोई ज़मीन था ना, उसमें 4 भाग, मतलब उसमें 3 भाग पर आपको नील खेती, तीन भाग में आप कृषि कीजिए और 1 भाग में नील खेती करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसी प्रथा को कहा जाता, 3 कटिया प्रथा को इसलिए समाप्त किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये 1917 में हुआ था। और 1918 में पहली बार जो है ना, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल किया था। ये गुजरात के अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक को दिलाने के लिए किया था। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ए में है सरदार पटेल, बी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर और डी में है राजाराम मोहन राय। तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये आपका था 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ख़राब लगा हो या बुरा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख कर देखिएगा जहाँ भाई हमको अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसके पहले सूचना आपको मिले और इस वीडियो को आसानी से देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।